कितना भी तुम्हें समझा दिया जाए पर तुम वही करती हो जो तुम्हारा मन करता है। कोई काम करने का मन ना रहे तो बोल दिया करो जूली। तुम अब आ रही हो दुकान पर, मैंने तुम्हें आधे घंटे पहले फ़ोन किया था। मैंने कहा भी था तुम्हें मुझे अर्जेंट बाहर जाना है और आज कोई कारीगर भी नहीं आया है। मोहित जलाते हुए बोला। जूली बोली, घर से दुकान पर आने में ही 15 मिनट लगते हैं और आपके खाने का टिफिन पैक करने में 15 मिनट लगे। गरम गरम रोटियां बनाई, सलाद काटा और दाल चावल सभी पैक किया। मोहित बोला, जूली वैसे भी तुम्हारा हर काम ढीला है। सुबह 6 बजे से उठती हो और पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो। जब भी पूछो बच्चों का टिफिन पैक किया, मेरा टिफिन पैक किया, तुम्हारे मुंह से यही सब है, बहाने सुनने मिलते हैं। जूली बोली, मोहित ये सब मैं सच कह रही हूँ, इसमें कोई बहानेबाजी कहाँ से आ गई। तुम एक दिन मेरी जगह पर रहकर देखो, फिर शायद तुम्हें समझ आ जाए कि सुबह 6 बजे उठने के बाद भी घर के ढेरों काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। और मैं हर रोज़ दुकान पर तुम्हें टिफ़िन देने भी आती हूँ। कभी कारीगर नहीं आते तो मुझे 2-3 घंटे दुकान की रखवाली पर भी बैठना पड़ता है। उतने में बच्चों के स्कूल से आने का समय हो जाता है। सुबह टिफिन में उन्हें कुछ अलग चाहिए होता है, आकर खाने में कुछ अलग। कितना भी लोगों के लिए कर लो मगर तुम्हारी शिकायत तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। मोहित दुकान के अंदर जाकर टिफिन खोल कर खाने लगा और जूली बाहर दुकान के काउंटर पर बैठ गई। मोहित अंदर से बोला, हरी मिर्च की चटनी नहीं लाई हो आज, दाल थोड़ी फीकी लग रही है। जूली बोली, अचार तो लाई हूं ना, वह ले लो, बच्चों को थोड़ी फीकी दाल पसंद है और तुम्हें तीखी। डॉक्टर ने तुम्हें पाइल्स की शिकायत की वजह से तीखा चटपटा और तला हुआ खाने को मना किया है, इसलिए अब मैं सबकी एक जैसी दाल बनाती हूँ, वरना पहले बच्चों की फीकी निकाल कर तुम्हारे लिए दाल को तीखा कर लिया करती थी, मगर ज़्यादा तीखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मोहित बोला, हाँ हाँ जानता हूँ, कितना लेक्चर दोगी। तुमसे तो एक बात पूछूं नहीं कि पूरी राम कहानी सुनाने को तैयार रहती हो। मोहित जूली को दुकान पर बैठा कर बाहर चला गया। करीब 3 घंटे बाद लौट कर बोला, कितने ग्राहक आए थे। जूली बोली, सब हिसाब है, किताबों में लिख दिया है, तुम खोल कर खुद ही देख लेना। बच्चे स्कूल से आ गए होंगे, मुझे उन्हें भी खाना देना है, देर हो रही है। मोहित बोला, तुम्हारे मुंह से तो हमेशा खाने की ही बातें सुनने मिलती हैं, जैसे खाने के अलावा कोई जिंदगी ही ना हो। जूली ने बेकार की बातों का जवाब देना उचित नहीं समझा और वह घर पर चली आई। बच्चे बोले, मम्मी बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। जूली ने दोनों बच्चों को गरम गरम खाना दिया और घर के दूसरे कामों में लग गई। शाम होते ही जूली रोज की तरह मोहित को दुकान पर चाय देने गई। मोहित बोला, रोज तो चाय के साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स जरूर लाती हो, आज क्यों नहीं लाई। जूली बोली, आप ही तो कहते हैं मुझे खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता, तो सोचा कि आज आपके लिए अकेली चाय लेकर ही आऊं। मोहित बोला, तुम तो जानती हो मुझे चाय के साथ कुछ न कुछ चाहिए होता है। जूली बोली, घर में स्नैक्स ख़त्म हो गए हैं, काफ़ी दिनों से सोच रही सामान लेने जाना है मगर समय ही नहीं मिल रहा है। मोहित बोला, भारत का प्राइम मिनिस्टर भी तुम्हारे जितना बिजी नहीं होता होगा, और ठाके मार कर हंस पड़ा। जूली जान चुकी थी कि मोहित की बातों का जवाब देना मतलब है अपना पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारना। 2 दिन बाद मोहित के बाबूजी का गांव से फ़ोन आया। वह बोला, बेटा तेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, तू थोड़े दिन जूली को यहाँ भेज दे, माँ से उठा तक नहीं जा रहा है। मोहित ने घर जाकर जूली को बताया। जूली बोली, बच्चों को तो वहाँ ले जाना असंभव है क्योंकि दोनों की परीक्षाएं आ रही हैं। मोहित बोला, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा, तुम बेफिक्र होकर जाओ। जूली बोली, बच्चों को परीक्षा के पहले भी तैयारी करवानी है, वह भी तुम अच्छे से करवा लेना। जूली भी दूसरे दिन ही गांव के लिए रवाना हो गई। मोहित सुबह बच्चों को टिफिन बनाकर स्कूल के लिए रवाना करता और खुद भी नहा धोकर दुकान पर जाता। बच्चे स्कूल से आते ही बोले, पापा अभी भी खाने में सुबह वाला ही खाना हमको नहीं खाना। मोहित बोला, आज का दिन खा लो, शाम को कुछ अच्छा मैनेज करता हूँ। बच्चे बोले, सुबह भी खाने में कुछ स्वाद नहीं था, जैसे तैसे खाया, हमें नहीं खाना, वापस से यही खाना। मम्मी कब आएगी। मोहित ने जब खुद खाना खाया तब उसे पता चला कि खाने में कुछ भी स्वाद ही नहीं था। वह सोचने लगा कि कितना आसान है किसी को उसके बने खाने पर टोक देना और शिकायतें करना, मगर कितना मुश्किल है उन शिकायतों को बार बार सुनकर भी सभी के लिए मुस्कुरा कर काम करना।
मोहित को बच्चों के यह शब्द एक दिन भी नहीं सुने जा रहे थे और बेचारी जूली को रोज मैं कितना सुनाता हूँ सोच कर मोहित अपराध बोध था। जूली के बिना घर का हाल बेहाल हो रखा था, कोई भी चीज जगह पर नहीं थी। जूली के न होने की वजह से मोहित सुबह का नाश्ता तक नहीं कर पा रहा था और खाना भी बेस्वाद बना था। मोहित ने जल्दी से ऑर्डर करके नया खाना मंगवाया और बच्चों के साथ मिलकर खाया। रात को भी मोहित ने खाना ऑर्डर किया। आज शाम को चाय न पीने के कारण मोहित का सर भारी हो गया था। दूसरे दिन बर्तनों का ढेर देख कर कामवाली बाई मोहित पर चिल्लाने लगी और बोली, भैया भाभी को एक दिन नहीं हुआ कि आपने तो बर्तनों का ढेर लगा दिया है। भाभी जी मुझे कभी इतने सारे बर्तन नहीं देती, कभी बर्तन ज़्यादा हो जाते तो खुद ही धो लेती। आज कर देती हूँ मगर दोबारा नहीं करूँगी। मोहित बच्चों को पढ़ाने बैठे तो बच्चे बोले, पापा आपको पढ़ाना बिल्कुल नहीं आता है, मम्मी कब आएगी। मोहित जूली के बिना 2 दिन में ही परेशान हो गया और गांव में बाबूजी को फ़ोन करके बोला, बाबूजी मुझे यहाँ दुकान घर और बच्चे एक साथ नहीं संभल पा रहे हैं, हो सके तो जूली को भेज दीजिएगा। जूली वहाँ से सासू माँ की सेवा करे, उन्हें ठीक करके 1 हफ्ते बाद लौटी। मोहित की आंखों में इतना प्यार देख कर जूली को कुछ समझ नहीं आया। वह बोली, आपको क्या हो गया है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मोहित बोला, मैं तुम्हारी कीमत जान चुका हूँ जूली, तुम भी ने घर बच्चे और मैं सभी कुछ अधूरे हैं। आज जूली को मोहित की इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसने मोहित के मुंह से हमेशा अपने लिए शिकायतें ही सुनी थी, मगर आज यह प्यार भरे शब्द जूली को अंदर तक भिगो गए और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दोस्तों, घर के काम किसी को नहीं दिखते हैं पर औरतों को घर में अनेकों काम होते हैं और उन्हें कोई छुट्टी भी नहीं मिलती। पतियों को ऑफिस या दुकान से छुट्टी मिल भी जाए पर घर की औरतें एक दिन की छुट्टी की भी मोहताज होती हैं। अगर वह छुट्टी ले लें तो घर का सारा काम ठप हो जाए। इसलिए हमें घर की औरतों को सम्मान देना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए और प्यार करना चाहिए क्योंकि वही पूरे घर को संभालती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें।